हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बांग्लादेश वुमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज वुमेन के बीच में जो मुकाबला आपको रात को देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस मैच में क्या प्रेडिक्शन रहेगी, क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, क्या इंपॉर्टेंट स्टैट्स रहेंगे, क्या प्लेयर बैटल रहेगी, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। पर दोस्तों अगर हम बात करें रात वाले मैच की तो भाई सत्यानाश हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि भाई तीनों के तीनों फ्लॉप चले गए। इंडिया का टॉप ऑर्डर ही पूरा फ्लॉप चला गया। आप चाहे बात करें संजू सैमसन की, चाहे आप अभिषेक शर्मा की, आप सूर्य कुमार यादव की, वो तो शुक्र मनाओ कि नीतीश कुमार रेड्डी टीम में रखा था, फिर टी साकिब को टीम में रखा था। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि अगर ये खेलता है तो इसको ट्राई करना है। फिर महमूदुल्लाह को जो रिस्की पिक लिए थे उन्होंने कहीं ना कहीं बचाया है, मुस्तफिजुर रहमान था। ठीक है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन तो फ्लॉप चले गए, पर कहीं ना कहीं बाकी जो प्लेयर थे उन्होंने बचाने का काम किया। कल के मैच में ना सिर्फ बचना पड़ा है। आप खुद अंदाजा लगा लो कि किस तरह से भाई खराब मैच गया, बिल्कुल खराब मैच। ठीक है भाई, अब टॉप ऑर्डर ही फ्लॉप हो जाए तो बंदा करे तो करे क्या। ठीक है, बड़े बड़े प्लेयर जैसे संजू आपका फ्लॉप हुआ। ठीक है, मान लो आपने संजू को नहीं लिया था, आपने लिटन दास को लिया था, तो भी आपने क्या उखाड़ लिया होगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें जहां पर जो दूसरा था आपका जो अभिषेक शर्मा, हालांकि उसने एक विकेट जरूर लिया था। फिर अगर हम सूर्य की बात करें तो सिलेक्शन तो इनके हाई थे, पर भाई चले नहीं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी एवरेज ही रहा। स्मॉल लीग 3 मेंबर में जो रिस्क लिए थे उन्होंने काफी अच्छा करके दिया। बाकी ग्रैंड लीग में तो भाई एंट्री फीस बचाना भी बड़ा मुश्किल हो चुका था। ठीक है, ये रियलिटी है दोस्तों, ये ग्राउंड की रियलिटी है जो मैंने रात वाले मैच की आपको अभी बताई है। ऐसा आपको कोई नहीं बोलेगा, सब बोलेंगे नहीं अच्छा गया अच्छा गया, पर मैच अच्छा नहीं गया है दोस्तों। सभी ने आपको बोला हुआ था कि भाई सूर्या लेना है, अभिषेक लेना है, तीनों को किसने ड्रॉप किया था? ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा कि संजू को भी बाहर कर दे, आपका दूसरे को भी बाहर कर दे, तीसरे को भी बाहर कर दे, ऐसा आपको नहीं देखने को मिले हैं दोस्तों। ठीक है, और ऐसे ही प्लेयर जो है फ्लॉप गए हैं, खास करके बड़े प्लेयर। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे, एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई पैटर्न जो वुमेन के मैच हैं उनमें कौन से पैटर्न चलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पर फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि देखो पैटर्न्स में ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं करना होता है। आपको देखो पहले तो ये देखना है कि स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है, वीक टीम कौन सी है। ठीक है, मान लो अब जहां पर हमें पता है कि भाई वेस्ट इंडीज की जो टीम है, वेस्ट इंडीज वुमेन की जो टीम है वो एक स्ट्रॉन्ग टीम है दोस्तों। ठीक है, और जो आपकी बांग्लादेश वुमेन की टीम है वो एक वीक टीम है। अगर आईसीसी की रैंकिंग की हम बात करें उसमें भी दोस्तों वेस्ट इंडीज का पलड़ा भारी है और जो आपकी बांग्लादेश की टीम है वो निचले पायदान पर है। ठीक है, तो इससे यही निकल कर आता है कि भाई वेस्ट इंडीज की टीम जो है स्ट्रॉन्ग टीम है दोस्तों। ठीक है, अब जहां पर ना अमूमन आपको 3 से 4 पैटर्न जो है बार बार रिपीट होते हुए नजर आते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं कि जे ना हर बार रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप ज्यादा टीम्स लगाते हो तो हर बार आप ऐसा एक आधा पैटर्न जरूर ट्राई करके जाना कि जिस दिन आपके अकॉर्डिंग मैच चलेगा तो वो पैटर्न आपका वर्क करके चला जाएगा। बाकी अगर आप उस पैटर्न को स्मॉल लीग 3 मेंबर 4 मेंबर में लगाते हो, जिस दिन वो पैटर्न चलेगा आपकी क्लीन स्वीप होगी दोस्तों। और स्मॉल लीग 3 मेंबर में वैसे भी उसका काफी बड़ा हाथ रहता है दोस्तों। जैसे मैं आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट है और फेमस पैटर्न है उनका मैं बता देता हूं। जैसे मान लो हमें पता है कि भाई वेस्ट इंडीज की टीम स्ट्रॉन्ग है, तो वेस्ट इंडीज की अगर टीम स्ट्रॉन्ग है तो हमें क्या करना है, जहां पर वेस्ट इंडीज के ओपनर लेने हैं। ठीक है, एक ओपनर लेना है, जैसे आपने हेली मैथ्यूज को लिया। ठीक है, अगर हम ओपनर की बात करें तो वेस्ट इंडीज के ओपनर एस टेलर और मैथ्यूज हैं दोस्तों। ठीक है, एस टेलर और जहां से एस टेलर और मैथ्यूज, तो दोनों ओपनर को हमने ले लिया वेस्ट इंडीज के। ठीक है, फिर हम जहां से वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को ट्राई करने वाले हैं, तो वेस्ट इंडीज के जो बॉलर्स हैं वो ऑलराउंडर में भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जहां से आप इसकी बात करें, जहां से सी हेनरी की बात करें। ठीक है, ये भी आपकी अच्छी ऑलराउंडर है, पिछले मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। ठीक है, फिर अगर हम जहां पर बात करें
डोटिन की, इसने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है दोनों मैचों में दोस्तों, दोनों मैचों में, ठीक है। फिर अगर हम बात करें बॉलिंग में, तो बॉलिंग में आपको जहां से फ्लेक्चर नजर आएगी, फिर जे रेमचार का आपकी जो है नजर आएगी, जो भी इसका नाम है, ठीक है। और तीसरा भी आप ले सकते हो फिर मुनसर, ठीक है। तो आप इस तरह के 7 प्लेयर जो है वेस्ट इंडीज के लेकर चल सकते हो। अब जो 4 प्लेयर आपको लेने हैं वो जहां से आपको निचले लेने हैं, जैसे आरमोनी को आपको ट्राई करना है, ठीक है। फिर एस अख्तर या फिर जहां से एफ खातून को ट्राई करना है, ठीक है। मिडिल के प्लेयर ज्यादा उठाने हैं दोस्तों, मिडिल के, ठीक है। या फिर जहां से एक निगर सुल्ताना जो कि अच्छी विकेट कीपर है और डाउन में बैटिंग करने आती है, ठीक है। फिर फोर्थ जो प्लेयर है आपकी नादिया अख्तर को आपको लेना है। अब देखो दोस्तों, आपने जो प्लेयर लिए जे पैटर्न भी काफी बार रिपीट होता हुआ नजर आता है। हर मैच में नहीं चलेगा पर काफी मैचों में जे पैटर्न चलता है, और जब जे चलता है ना तो अच्छा खासा विन करता है, ग्रैंड लीग तक विन होती है ऐसे ही पैटर्न से। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि ग्रैंड लीग विन होती है या नहीं होती है। आपने पैटर्न देख लिया, अब जहां पर मैं पैटर्न बताता हूं, ये पैटर्न देखो, आपको कुछ नजर आ रहा है कि मैंने जो पैटर्न बताया कुछ इस तरह क्या है, आप देखो, ठीक है। देखो जहां पर मैंने जो प्लेयर लिए हैं ऑलराउंडर में, और जहां पर बॉलिंग आप देखो 3 बॉलर एक टीम के, 1 बॉलर एक टीम का। हालांकि जहां से आप 2 बैटर्स के साथ जाना चाहते हो ऑलराउंडर में, जैसे मान लो आप हेनरी का 82 है और एफ खातून का 81 है, और जहां से सभी प्लेयर मतलब एक जैसे ही हैं, तो जहां से एक आधे प्लेयर पर आप रिस्क लेकर अदर्स किसी के साथ जा सकते हो। जैसे आप जहां से जोसेफ के साथ जा सकते हो, एक आधा ओपनर को लेकर, 1 डाउन वाले को लेकर, तो इस तरह से भी आप जा सकते हो। तो आपको कुछ पैटर्न इस तरह से देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये ग्रैंड लीग में विन किया हुआ पैटर्न है, ठीक है। और ये रिपीट होते हैं भाई, कई बार रिपीट होते हैं, पर हम समय के अनुसार इन पैटर्न को रिपीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि भाई ये पता नहीं चलेगा आज या नहीं चलेगा। पर ऐसे ही पैटर्न आपको कई बार देखने को मिलते हैं। और इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी में कैप्टन आप दे सकते हो। जैसे मान लो आप जहां पर ऑलराउंडर को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, आप जहां पर बॉलर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जा सकते हो। तो एक तो ये भी बहुत बड़ा फेमस पैटर्न है जिसमें 3 बॉलर एक टीम के, 1 बॉलर दूसरी टीम का। अब देखो दोस्तों, एक और पैटर्न है जो काफी वर्क करता है, ठीक है, काफी चलता है वो ग्रैंड लीग में, खास करके ग्रैंड लीग में। ये जो पैटर्न बताया ये भी दोस्तों ग्रैंड लीग के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। जब चलेगा सिंगल हैंडेड आपको विन करवा कर देगा दोस्तों। आपके कैप्टन वाइस कैप्टन सही होने चाहिए इस पैटर्न में दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। अब दोस्तों दूसरा जो पैटर्न है जो काफी बार वर्क करता है, उसमें क्या है कि उसमें ये होता है कि आपको एक ही टीम के सभी बॉलर लेने हैं। जैसे मान लो आपको लगता है कि बॉलिंग स्ट्रेंथ बांग्लादेश की काफी अच्छी है, तो आपने राबिया को ले लिया, आपने नादिया अख्तर को ले लिया, ठीक है। फिर जहां से आपने एम अख्तर को ले लिया, ठीक है। फिर जहां से आपने ऑलराउंडर में मैथ्यू को लिया, डोटिन को लिया, हारमोनी को लिया, ठीक है, और एफ खातून को ले लिया। इस तरह से 4 आपने जो है ऑलराउंडर ले लिए। फिर जहां से आपने बैटर्स की अगर बात करें, एस टेलर को आपने ले लिया, फिर जहां से आपने मोस्ट्री को ले लिया, और जहां से निगर सुल्ताना और कैपेबेले को ले लिया। अगर आप जहां पर देखोगे तो जहां पर एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है कि 3 बॉलर एक टीम के, 2 ऑलराउंडर एक टीम के, 2 ऑलराउंडर एक टीम के, 1 बैटर्स एक टीम का, 1 बैटर्स दूसरी टीम का, 1 ऑलराउंडर एक टीम का, 1 ऑलराउंडर 1 विकेट कीपर एक टीम का, 1 विकेट कीपर एक टीम का, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल सिमिलर है। ये पैटर्न भी दोस्तों काफी बार वर्क करता है। अगर आपको डाउट है कि ये वर्क करता है या नहीं करता है, तो जहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये है भाई वो पैटर्न, ये है, देख सकते हो आप। ये पैटर्न 3 बॉलर एक टीम के, ठीक है, 2 बॉलर एक टीम के, 2 ऑलराउंडर एक टीम के, 2 ऑलराउंडर एक टीम के, 1 बैटर्स एक टीम का, दूसरा बैटर्स एक टीम का, 1 विकेट कीपर एक टीम का, दूसरा विकेट कीपर एक टीम का। तो दोस्तों ये पैटर्न भी काफी बार वर्क करता हुआ नजर आता है दोस्तों, ठीक है। इसमें भी आपको कैप्टन वाइस कैप्टन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जितने भी पैटर्न्स दोस्तों मैं बता रहा हूं, जो ग्रैंड लीग में ज्यादा बार रिपीट हुए हैं दोस्तों,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये हर दिन रिपीट होते हैं, पर जैसे मान लो एक मंथ में ये 2 से 3 बार रिपीट जरूर होते हैं। ठीक है, पर आपको जहां पर कैप्टन और वाइस कैप्टन सही करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा फंडा है इन पैटर्न्स का। बाकी वर्क तो करेंगे, पर कैप्टन वाइस कैप्टन अगर गलत हो गए तो आपका ये पैटर्न धरा का धरा रह जाएगा। हालांकि ये आपकी एंट्री फीस जरूर लेकर आ जाएगा, या फिर 70-80 रुपए लेकर आ जाएगा, या 500, 600, 1000, 2000 लेकर आ जाएगा, पर कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़े से आपको अच्छे रखने पड़ेंगे, तभी बात बनेगी। ठीक है, उसमें आपको माइंडसेट लगाना पड़ सकता है। अब दोस्तों ये था दूसरा पैटर्न। अब एक और पैटर्न है दोस्तों जो वो भी काफी बार वर्क करता है। जैसे मान लो आपने जहां पर दोनों टीम्स के बॉलर लेने हैं बढ़िया बढ़िया वाले, जैसे नादिया अख्तर को लिया, राबिया खान को लिया, ठीक है, फ्लेक्चर को ले लिया आपने, ठीक है, फिर जहां से आपने जो लिया है, जहां से इसको भी ले लिया, ठीक है, फिर आपने जहां से एक बार ड्रॉप कर देता हूं, आपने जहां पर 5 के 5 बॉलर उठाने हैं दोस्तों। ठीक है, 500 के 5 बॉलर आपने मान लिया उठा लिए। अब ऑलराउंडर की अगर हम बात करें तो ऑलराउंडर में आपको जहां से 3 ऑलराउंडर मिल चुके हैं और जहां से आपने निगर सुल्ताना को ले लिया। तो ये भी दोस्तों कई बार पैटर्न काम करता है, 3 बॉलर एक टीम के, ठीक है, 2 बॉलर एक टीम के, ठीक है, बाकी 3 ऑलराउंडर, 2 बैटर्स, 1 विकेट कीपर। अगर आपको डाउट है कि ये पैटर्न चलता है या नहीं चलता है, दोस्तों ये पैटर्न चलता है। आप जहां पर देख सकते हो 3 बॉलर एक टीम के, 2 बॉलर एक टीम के, ऑलराउंडर 3, 2 बैटर्स, 1 विकेट कीपर। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है पैटर्न वर्क करते हैं और 101% वर्क करते हैं। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं दोस्तों जो काफी चलते हैं मार्केट में। ठीक है, और एक और है पर वो इस टीम पर सेट नहीं बैठेगा। वो क्या है वैसे मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो जहां पर कितने बॉलर्स खेल रहे हैं, जैसे जे आपका फ्लेक्चर लिया आपने, इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, ठीक है, तीनों को आपने ले लिया जो बॉलर्स खेल रहे हैं, और एक और हमने ट्राई कर लिया 4 बॉलर्स को। ठीक है, जहां से आपने 3 ऑलराउंडर लिए और 2 आपने बैटर्स है, तो जहां पर आपको 3 बैटर्स करने हैं। ठीक है, जैसे आपने जहां पर आपने मोस्ट्रे को लिया है, नेशन को लिया है, जहां से एक आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, डॉटिन की जगह पर आर्मोनी को लेना पड़ेगा, और जहां पर जोसेफ को लेना पड़ेगा। विकेट कीपिंग में आपको जहां से सुल्तानों को लेना पड़ेगा। ठीक है, या फिर कैपेबेले को भी आप ले सकते हो। ये भी एक पैटर्न है दोस्तों, ये काफी बार वर्क करता है कि एक ही टीम के सारे बॉलर, 4 बॉलर, कम से कम 4 बॉलर एक टीम के, पर इस टीम पर वो वर्क नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना। पर कई टीमें होती हैं जो अपनी टीम में 4 बॉलर शामिल करती हैं, वो भी बढ़िया बढ़िया वाले, जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम है, न्यूजीलैंड की टीम है, इंडिया की टीम है। ठीक है, ये कुछ बड़ी टीमें हैं जो इस पैटर्न के लिए वर्क करती हैं दोस्तों, और काफी ये मतलब ट्रेंडिंग में रहता है और चलता भी है दोस्तों। ठीक है, अभी कुछ मैच, एक आधे मैच में चला था, इंग्लैंड वाले मैच में शायद ये पैटर्न चला था दोस्तों, इंग्लैंड वाले मैच में। ठीक है, तो उसमें आप देखोगे तो 4 बॉलर बिल्कुल इंग्लैंड के हैं। ठीक है, और उसमें 2 जहां से रहेंगे, एक जहां से रहेगा, 2 बैटर्स जहां से रहेंगे, 1 बैटर्स जहां से रहेगा, और 1 विकेट कीपर। तो दोस्तों ये पैटर्न वर्क करते हैं, हर दिन वर्क नहीं करते हैं, पर काफी टाइम तक ये चलते हैं दोस्तों। ठीक है, मंथ में 1 से 2 या 3 बार रिपीट जरूर होते हैं। अब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन पैटर्न को भी बार बार बनाते हो, अगर आप ज्यादा टीम्स लगाते हो, तो आप विन कर सकते हो। ठीक है, आपकी प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी, आपके चांसेस काफी बढ़ जाएंगे इन पैटर्न्स पर बार बार वर्क करके दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी दोस्तों जहां पर जो भी रिकॉर्ड एंड स्टैट्स हैं उनको भी समझ लेते हैं। ये भाई ने कमेंट किया था इसलिए बताना जरूरी था, हालांकि मैं काफी बार इन पैटर्न्स के बारे में आपको बता चुका हूं। ठीक है, ध्यान रखना। और एक और बताया था मैंने कि जब भी वुमेन्स के मैच हो, आपको ज्यादातर जो फोकस करना है वो ऑलराउंडर और बॉलर्स पर ही ज्यादा फोकस करना होता है। बैटर्स आपके 2 या 3 चलेंगे, विकेट कीपर आपका 1 या 2 चलेगा, 1 चलेगा बहुत है, बैटर्स भी 2 चलेंगे, पर ऑलराउंडर और बॉलर्स आपके अच्छे वहां होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये विकेट निकालते ही निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। अब दोस्तों चलते हैं जहां पर जो रिकॉर्ड एंड स्टैट्स मैं लेकर आया हूं उनको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश वुमेन और वेस्ट इंडीज वुमेन के बीच में मुकाबला है।
शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स टेबल की बात करें तो बांग्लादेश ने 2 में से 1 मैच जीता है, 4th पोजीशन पर है। वेस्ट इंडीज ने 2 में से 1 मैच जीता है, 3rd पोजीशन पर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। जो भी टीम जीतेगी वो अपनी पकड़ काफी मजबूत कर लेगी पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों। ठीक है, टोटल मैचेस की अगर बात करें तो इस पिच पर 16 मैचेस टोटल हो चुके हैं, जिसमें एवरेज फर्स्ट इनिंग का जो स्कोर है 110 है और सेकंड इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 100 रन है दोस्तों। ठीक है, रिसेंट मैच की बात करें तो रिसेंट मैच आप जहां पर देख सकते हो कि न्यूजीलैंड वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन का हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने काफी अच्छा ये मैच जीता था, जिसमें पेसर को 11 विकेट, स्पिनर को 7 विकेट मिले थे। दूसरे मैच की अगर हम बात करें 7 अक्टूबर 2024 को हुआ था इंग्लैंड वाला। इसमें दोस्तों इंग्लैंड ने 7 विकेट से ये मुकाबला जीता था। साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका इस मैच में हार गई थी। पेसर को 2 विकेट मिले थे, स्पिनर को 6 विकेट मिले थे। तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, बाकी इंग्लैंड वाला मैच हुआ था बांग्लादेश के साथ, तो इंग्लैंड यहां पर 21 रन से जीती थी, जिसमें स्पिनर्स को 10 विकेट मिले थे और पेसर को 3 विकेट मिले थे दोस्तों। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें तो दोस्तों स्पिनर्स जहां पर काफी बढ़िया करते हैं और पेसर को जहां पर स्पिनर और पेसर दोनों को जहां पर विकेटें मिलती हैं दोस्तों। ठीक है, अगर अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग डाली जाए। अब जहां पर हेड टू हेड की बात करें तो वेस्ट इंडीज ने जब वेस्ट इंडीज और आपका बांग्लादेश का आमना सामना हुआ है हेड टू हेड में, तो तीनों के तीनों मैच जहां पर वेस्ट इंडीज ने विन किए हैं। बांग्लादेश एक भी मैच विन नहीं कर पाया है। हेड टू हेड की बात करें तो जहां पर भी आप देखोगे वेस्ट इंडीज ने 60 रनों से ये मैच जीता है। फिर जे भी मैच जहां पर वेस्ट इंडीज ने जीता है, तो लगभग देखा जाए तो सभी मैचेस जो है वेस्ट इंडीज ही विन कर रहा है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करेंगे दोस्तों प्लेयर बैटल्स की, तो प्लेयर बैटल्स में दोस्तों बांग्लादेश वुमेन की बैटिंग, वेस्ट इंडीज की बॉलिंग। तो निगर सुल्ताना जहां पर बढ़िया करके जा सकती है, फिर जहां पर वेस्ट इंडीज की बैटिंग और बांग्लादेश की बॉलिंग। बाकी अगर बांग्लादेश की बॉलिंग की अगर बात करें, हेली मैथ्यू को आउट किया है, पर बाकी नादिया अख्तर ने एक बार आउट किया है हेली मैथ्यू को। बाकी 2-3 को जहां पर आउट नहीं कर पाई है। कैपेबेले भी जहां बढ़िया करके गई है दोस्तों। ठीक है, तो ज्यादा कुछ प्लेयर बैटल नहीं है, ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। अब चलते हैं जहां पर टीम बनाएंगे कि किस तरह से बना सकते हैं और आज के मैच में कौन सा पैटर्न चल सकता है। देखो शारजाह की पिच है, तो देखो स्पिनर तो बढ़िया कर सकते हैं, जैसे नादिया अख्तर एक बढ़िया स्पिनर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये बढ़िया कर सकती है। राबिया खान की बात करें तो राबिया खान दोस्तों लेग ब्रेक है, ये बढ़िया कर सकती है। फ्लेक्चर की अगर हम बात करें तो फ्लेक्चर भी आपकी लेग ब्रेक है, ये बढ़िया कर सकती है। ठीक है, फिर जहां पर इसकी अगर हम बात करें करिश्मा की, तो करिश्मा भी आपकी ऑफ ब्रेक है, तो ये बढ़िया कर सकती है। ठीक है, ऑफ ब्रेक है। बाकी दोस्तों बाकी प्लेयर्स को मैं नहीं लेने वाला, 4 बॉलर्स मैं टीम में रखूंगा, 2 आपके वेस्ट इंडीज के, 2 आपके बांग्लादेश के दोस्तों। ठीक है, जहां पर अगर ऑलराउंडर की बात करूं तो मैथ्यू, डोटिन दोनों हमारी टीम में रहेगी, आर मोनी हमारी टीम में रहेगी और जहां से सी हेनरी को ट्राई किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, राइट आर्म फास्ट डालेगी। और पिछले मैच की अगर हम बात करें तो 95 पॉइंट्स दिए थे, 18 रन्स भी बनाए थे। हालांकि अगर ड्रॉप करना चाहते हो तो कर सकते हो। एलियन की बात करें तो जे भी राइट आर्म मीडियम डालेगी, हालांकि पॉइंट्स नहीं दे पाई है, तो एफ खातून को मैं ट्राई करने वाला हूं जहां पर। ठीक है, तो 4 मेरे पास ऑलराउंडर हो चुके हैं, 4 मेरे पास बॉलर हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह की कुछ टीम चल रही है अभी के टाइम पर। बैटिंग की अगर हम बात करें तो बैटिंग में दोस्तों एस टेलर जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ट्राई करना पड़ेगा। और जहां से आप मोस्ट्रे के साथ जाना चाहते हो जा सकते हो, या जोसेफ के साथ जाना चाहते हो तो जोसेफ के साथ भी जा सकते हो। जहां से निगर सुल्ताना को लेना पड़ेगा और कैम्पबेले को मैं ट्राई करने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, तो 5 और 6 का कॉम्बिनेशन इस तरह से मेरा रह सकता है दोस्तों। ठीक है, बाकी आप चाहो तो कैपेबेले की जगह पर सी नेशन को ट्राई कर सकते हो, या फिर जहां से एक और प्लेयर है जैसे जहां से जोसेफ, ठीक है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। हालांकि ये बॉलिंग भी स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालती है। पिछले मैच में 31 रन और 1 ओवर डाला था दोस्तों, ध्यान रखना।
31 रन 1 ओवर डाला था। तो आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। अगर बैटिंग की अगर बात करें तो ये कब बैटिंग करेगी, ये आपकी तीसरे नंबर पर बैटिंग करेगी दोस्तों। तो कैंपबेले की जगह पर आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो, जो बढ़िया करके जा सकती है दोस्तों। ऊपर मैं इसको ले क्यों रहा हूं, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है, जोसेफ को लेने का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डाल रही है। और जहां पर देखो आप, इसने 1 ओवर डाला है और जहां से 2 का इकोनॉमी रेट है भाई, ठीक है, 2 का इकोनॉमी रेट, तो बढ़िया कर सकती है। ठीक है, ध्यान रखना इस मैच में भी बॉलिंग डाल सकती है। शारजा के बीच है तो बॉलिंग डाल सकती है, ठीक है, ध्यान रखना। जहां पर देखो थोड़ा सा मैं रिस्की करके जाने वाला हूं। आप चाहो तो जहां से आफ खातून को कैप्टन दे सकते हो और नादिया अख्तर को वाइस कैप्टन कर सकते हो। ठीक है, अगर बांग्लादेश की साइड से जा रहे हो तो इस तरह से कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो बांग्लादेश की साइड से। बाकी आर मोनी को लेना है तो आर मोनी को कैप्टन दे सकते हो, वाइस कैप्टन एफ खातून को भी करके चल सकते हो। ये भी एक सेफ पिक है, आपका बढ़िया पिक है। ठीक है, अगर रिस्क लेना है तो दोस्तों जैसे मैंने जोसेफ के बारे में बताया, जोसेफ के बारे में इसलिए क्योंकि जे अगर बॉलिंग डाला, मान लो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को हेल्प मिला और जहां पर इसने 2 ओवर या 3 ओवर डाल दिए, प्लस इसने बैटिंग से 20-30 रन कर दिए और 2 विकेट मिल गए और 20-30 रन कर गए, तो ये कैप्टन की भूमिका पर आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही रिस्क आपको ग्रैंड लीग को विन करवाते हैं। तो जोसेफ को अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बाकी टेलर भी जहां पर उपलब्ध है, या फिर हेली मैथ्यूज को आप कैप्टन दे सकते हो। ठीक है, या फिर आप इस तरह से जा सकते हो, जोसेफ रिस्की पिक कैप्टन और फातिमा खातून आपकी वाइस कैप्टन, इस तरह से जा सकते हो। या फिर आपकी हेली मैथ्यूज जो है वाइस कैप्टन करके आप चल सकते हो, इस तरह से कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। ठीक है, रिस्की रहेगा पर आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको इस तरह से जाना है बांग्लादेश के साइड से तो आप इस तरह से भी कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हो दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।